जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव। गहरा सागर यह संसारा, अगम अविद्या भंवर पारा। मैं अनविघ्न जानो तरना, ताते प्रभु की लीनी शरणों। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 15 फरवरी 2019 को बीकानेर के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि गृहस्थी के नाना जंजाल से निकालकर थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग सुनने के लिए लाए। पहले के समय में तो बराबर सत्संग सुनने के लोग आदत डाले रहते थे और सत्संग जगह जगह पर होता रहता था। सत्संग लोग करवाते थे, करते थे, सुनते थे, तो सारी चीज़ें समझ में आती रहती थी। किस तरह से रहा जाए, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से विचार व्यवहार रखा जाए, एक दूसरे के साथ बर्ताव कैसा किया जाए, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात को तरह से कैसे लिया जाए, इसकी जानकारी लोगों को पहले के समय में बराबर रहती थी। जब सत्संग मिलता था तो लोगों के कर्म सही रहते थे, और जब कर्म सही रहता था तो धर्म रहता था, और धर्म रहता था तो बरकत रहती थी। आज की तरह से बीमारियां नहीं थी, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है। ये सब जो आज की तरह से झूठ फरेब बेईमानी ठगी जो परेशानियां आदमी के सामने आती रहती हैं, ऐसा उस समय पर नहीं था। उस समय पर लोग बहुत खुशहाल थे, प्रसन्नचित रहते थे। आज की तरह से दिखावे का काम तो नहीं था। इस तरह से चमचमाती कोठियाँ और कारें तो नहीं थी, चमचमाते कपड़े तो नहीं थे, चिकना चुपड़ा बढ़िया जो भोजन खाते ऐसा तो नहीं खाते थे। लेकिन मोटा जोटा खाते हुए भी लोगों की भावना दिल बड़ी साफ रहते थे। लोगों के अंदर सेवा भाव था, सच्चाई थी, ईमानदारी थी। लेकिन ये चीज़ें अब दिखाई नहीं पड़ती। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि सत्संग नहीं मिला है। आज आपको सारी बातों को बताया जाएगा। गृहस्थ आश्रम जो पहले स्वर्ग जैसा था, वो स्वर्ग कैसे बन सकता है? ये मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला? जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी देवता कौन है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज आपको सत्संग में बताई जाएगी, कराई जाएगी। लोक कैसे बनेगा, परलोक कैसे बनेगा, ये सब आज आपको बताया जाएगा। तो अब आप समझो, ये मनुष्य शरीर उस मालिक परमात्मा ने आपको दिया है। अब उस शरीर को कौन चलाता है?
परमात्मा की अंश जीवात्मा। अंश माने होता है छोटा टुकड़ा, जिसको आप देख नहीं सकते हो, इतना छोटा टुकड़ा परमात्मा का यह है। यही जीवात्मा जो आपके अंदर, यही हाथी में, घोड़ा में, ऊंट में, यही चींटी और चींटी से भी छोटे कीड़ों में है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है। उसी समय से बराबर दर्शन मालिक का मिलना शुरू हो जाता है। तो बच्चा बहुत खुश रहता है, जब उनकी आवाज़ को सुनता है मस्त हो जाता है। लेकिन पिछले जन्म में कहाँ थे, ये अभी माँ के पेट में दिखाई पड़ता है। आपको नहीं पता है कि आप पिछले जन्म में कहाँ थे। स्वर्ग में थे कि वैकुंठ में थे, नर्क में थे कि इधर 84 में कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर के बिच्छू में थे, ये आपको नहीं पता है। लेकिन माँ के पेट में दिखाई पड़ता है, देखता है कि देखो किसी जन्म में हम मुर्गा बन गए और काट दिया उसने, भैंसा बन गए काट दिया, टुकड़े टुकड़े अलग कटे रहा है, छटपटा रहा हूँ। देखा किसी जन्म में वो नुकीले मुँह की चूहिया जिसको छछुंदर कहते हैं, वो बन गए और सांप ने पकड़ लिया, अब छोड़ नहीं रहा है और न निकल रहा है। सांप जब छछुंदर को पकड़ लेता है तो न तो निकलता है और न जल्दी छोड़ता है। निकल जाए तो मर जाए उसके जहर से, और छोड़ दे तो वही छछुंदर उसका आँख फोड़ देती है। इसलिए उसको दबाता है, फिर ढीला करता है। जब देखता आगे बढ़ रही, भगने के चक्कर में है, फिर दबा देता है। जब तक मर नहीं जाती तब तक दबाता रहता है, चाहे 3 घंटा 4 घंटा लगे, तब तक दबाएगा, फिर ढीला करेगा, फिर देखेगा। जब बिल्कुल नहीं भाग पाती है, मर जाती है एकदम से, तब छोड़ता है। तो देखा कि इस तरह से तड़प तड़प करके मर रहे हैं। तब प्रार्थना करता है जीव माँ के पेट में, या प्रभु अब हमको आप जल्दी से तैयार करो, बाहर निकालो। माँ के पेट में ये भी जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हमारा उद्धार कल्याण हो सकता है, हम इधर 84 नरकों में आने से बच सकते हैं। माँ के पेट में ये भी जानकारी रहती है कि जब सदगुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु, समर्थ गुरु मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, तभी हम उस रास्ते पर चल करके उस मालिक के पास पहुंच सकते हैं। तो बराबर प्रार्थना करता। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा ना रामचरितमानस में कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। माँ के पेट में बच्चा कहता है सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, आपके चरणों में ही लगा रहूँगा। अब मुझको इस माँ के पेट रूपी दोजख से, नर्क से मुझको बाहर निकालो। माँ के पेट में क्या रहता है? और मलमूत्र और मांस के लोथड़े, यही तो रहता है। और ऐसी चीज़ें जहाँ रहती हैं वहाँ का जीवन नर्क जैसा रहता है, बराबर आती रहती है। माँ के पेट की आग तपाती रहती है। तो कहता है इस नर्क से बाहर निकालो, अब इधर कभी नहीं आऊँगा, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि जिससे दोबारा इधर मुझको आना पड़े। तो 9 महीना तो रहना ही रहना रहता है। 9 महीना से पहले कोई भी बच्चा माँ के पेट में बन करके बाहर नहीं निकलता है। 9 महीने के बाद जब बाहर आता है तब रोता है, जोर से चिल्लाता है, कहाँ 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 पहुँच गए। अब उसका क्या कारण है रोने का? बाहर आते ही माया का पर्दा पड़ जाता है। ये देश किसका है? काल और माया का। माया का ही पूरा पसारा है। माया किसको कहते हैं? जड़ माया और चेतन माया। तो माया होती है, चेतन माया औरतों को बताया गया और जड़ माया रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात को बताया गया। सारा पसारा इसी का, और इसी के पीछे आदमी परेशान दौड़ता रहता है। तो पर्दा पड़ जाता है माया का, दर्शन होना हो जाता है बंद। दर्शन जहाँ बंद हुआ तहाँ चिल्लाया कहाँ 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 पहुँचे। दूसरा कारण क्या है चिल्लाने का, रोने का? बच्चे के नंगा पैदा होता है, नंगे बदन में ये
ठंड और गर्म हवा इस कदर लगती है तो मालूम पड़ता है जैसे कोई सुई चुभो रहा, हजारों सुई, सैकड़ों सुई के चुभोने जैसा दर्द होता है उस समय, तब रोता है। कहा गया ना, नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिया जाओगे। बात तो सही है, शमशान घाट पर जाते समय कुछ बदन में रखते हैं, सब उतार लेते हैं, एक धागा तक भी नहीं रखते। और कहा गया कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। तो लेकर तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि जिस रास्ते से उतारे गए हो पतले रास्ते से, उसी रास्ते से जीवात्मा निकलेगी, ऊपर जाएगी, तो ले तो नहीं जा सकते हो, लेकिन लेकर आए हो। क्या लेकर आए हो? 4 पदार्थ करतलता के, अर्थ धर्म काम और मोक्ष लेकर के आए। तो कहाँ रख करके लाए? अरे कोई अटैची बैग लेकर तो पैदा नहीं होता है, और न कोई कपड़ा पहनकर पैदा होता है कि जेब में रख कर लाया। का कर तल ताके, कर माने होता है हाथ और तल माने तलुआ, ऐसे हाथ के तलुआ में लेकर के आए। मुट्ठी बांध कर पैदा होता है ना बच्चा। अब इसका मतलब अगर समझ में आ गया तब तो समझो जीवन पाना सार्थक हो गया, और नहीं तो लौट लौट 84 आना, लौट लौट फिर इसमें 84 में आना पड़ेगा। इसीलिए तो देव दुर्लभ शरीर इसको बताया गया। देवता इसीलिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, नर समान नहीं कोनो देही जीव चराचर जाचते हैं, इसीलिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना का घर, पूजा का मंदिर है, मोक्ष का दरवाजा इसी में है। और वो स्वामी जी ने कहा कि अगर आदमी नहीं समझ पाया, इस मनुष्य शरीर के पाने का अर्थ नहीं लगा पाया, खाने पीने और मौज मस्ती में ही समय को निकाल दिया। जैसे पशु और पक्षी पैदा होते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, ऐसे इंसान भी अगर चला गया तो कहा अंत दुखदाई, यह तन कर फल विषय न भाई। और स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, आखिर में बड़ी तकलीफ होती है। कुछ लोगों को देखो छटपट छटपट करके मरते हैं, क्योंकि उस समय बड़ी तकलीफ होती है। जो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते हैं, शरीर के सुख के लिए गाड़ी घोड़ा खरीदने में, इसी के सुख के लिए झूठ बेईमानी चोरी चकारी ठगी सब करते रहते हैं। उनको बड़ी तकलीफ होती है आखिरी वक्त पर। उस समय पर जब तकलीफ होती है तो कोई मददगार नहीं होता है। जवान लड़का खड़ा रहता है, रिश्तेदार खड़े रहते, अच्छे अच्छे डॉक्टर खड़े रहते हैं, कहते अब कौन सा इंजेक्शन दे दें। 2 इंजेक्शन नींद का लगा दिया, 2 3 इंजेक्शन लगा दिया दर्द का, दर्द नहीं जा रहा है। तो यमराज के दूध खाली कराने के लिए दबाते हैं, तो मारते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। तो ये शरीर तो यहीं छूट जाता है। तो इसको लोग क्या कहने लगते हैं? जो आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर को लोग क्या कहते हैं? मिट्टी। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। बताओ, हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, यह मिट्टी बता रहा है। दिन में नहीं दिखाई पड़ता, कुछ लोगों को रात को नहीं दिखता, इसको दिन में भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरा सुनेगा तो कहेगा मोतिया बिंद हो गया आँख में, तो कहाँ से देख पाएगा। लेकिन प्राण निकलने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद, हर किसी के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। और कहते हैं जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो इसको तो ले जा करके जला देते हैं, राख हो जाती है शरीर। और जीवात्मा का क्या हाल होता है? पिशाच के शरीर में बंद करके इस जीवात्मा को ले जाते हैं यमराज के दूत, यमराज के सामने पेश करते हैं। उसके पास सारा लिखा पढ़ी जीवन का होता है, पूरा खाका, अच्छाई और बुराई का।
बड़े बड़े रजिस्टर, सुनहले पन्ने वाले, और इतनी बढ़िया लिखावट कि आप देखते रह जाओगे उस लिखावट को। पढ़ तो नहीं सकते हो, उनकी बोली भी नहीं समझ सकते हो, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। बोली भी बहुत मीठी बोलते हैं, देखने में भी सुंदर रहते हैं, लेकिन सजा कड़ा देते हैं, कर्मों के अनुसार यानी सजा बोल देते हैं। देर नहीं लगती है यमराज के बोलने में। चित्रगुप्त उनके मंत्री बगल में बैठे रहते, पेशकार किए जिनको कहते हो, वो बताते ही, उनके बताते ही यमराज सजा बोल देता है। बस मार पड़ना शुरू हो जाता है। मारा ऐसे गिरा और सीने पर सवार होकर के दबाए, तड़पात चिल्लाया, आंख बाहर निकल आई, जीभ बाहर निकल आया। जब देखा चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो रहा है, तब हट जाते हैं, जीभ अंदर चली जाती है, आंख अंदर चली जाती है, खड़ा हो जाता है, फिर मारते, फिर दबाते हैं। हाथ पकड़ा, फेंक दिया, हाथ उखड़ गया, छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है हाथ उखड़ने के दर्द से। जब देखा बेहोश होने जा रहा तब हाथ फेंक दिया और फिर जुड़ गया और फिर खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो पैर पकड़ करके ऐसे फेंका और पैर उखड़ गया। आंख फोड़ देते हैं और फोड़ करके आंख मार मारते हैं, जान बचाने के लिए भगता है, गिरता है, हाथ पैर टूटता है, काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर उसके बाद नरकों में डाल देते हैं। 42 प्रकार के छोटे बड़े नरक हैं, उनमें बहुत दिन रहना पड़ता है। टट्टी का नरक अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, कांटों का अलग, मुर्दों का अलग, अलग अलग नरक हैं, उनमें रहना पड़ता बहुत दिन तक। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब कीड़ा मकोड़ा की योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में, हाथी घोड़ा गधा घोड़ा की योनि में, आप समझो कि गाय और बैल की योनि के बाद 84 लाख योनियाँ यानी भोगनी पड़ती हैं, जाना पड़ता है। देखो तुरंत पैदा हुए तुरंत मर गए, पतंगे उड़ते हैं या उसमें बरसात में, और ऐसे पैदा हो गए और थोड़ी देर के बाद मर जाते हैं, तो वो भी एक योनि उनकी बीती। इसी तरह 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। गाय बैल की योनि के बाद तब यह मनुष्य शरीर 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद मिलता है। अब मान लो माँ से कोई गलती बन गई, खान पान चाल चलन में गड़बड़ी हो गई, लूला लंगड़ा अंधा पैदा हो जाता है। हाथ ही नहीं बन पाया, कान ही नहीं बन पाया, आँख ही नहीं बन पाई, अंधा हो गया, तो क्या भजन कर पाएगा, क्या कुछ समझ पाएगा। गूंगा बहरा पैदा हो गया तो क्या समझ पाएगा। इसलिए यानी जब उस मालिक की दया जब होती है, कृपा मेहरबानी होती है, तब यानी समझ लो कि बच्चा ठीक ठाक माँ के पेट से बाहर निकलता है। एक ही बाप के 2 बेटा, कहते हैं कि एक ये बहुत बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है। उसका क्या कारण है? जो माताएं जिनके पेट में बच्चे रहते हैं सत्यवादी होती हैं, अहिंसावादी होती हैं, सेवाभावी होती हैं, भजन ध्यान सुमिरन करती रहती हैं, विचार भावना जिनकी अच्छी होती है, उनके बच्चे अच्छे नेक बुद्धिमान पैदा होते हैं। और जिन जो इसका उल्टा करती हैं उन्हीं के बच्चे लूले लगड़े अंधे बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं। तो यह मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल। अब सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, यानी जब कोई जानकार मिलता है तब इसका भेद बताता है। तो आप इस शरीर को तकलीफ न हो, बीमारी में क्या होता है, तकलीफ होती है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया तो तकलीफ होती है, तो इसको भी कष्ट न हो और जीवात्मा भी आपकी बच जाए, नरक 84 में न जाए, इस पर करो दया। कहा ना आत्म धर्म, धर्म किसको कहते हैं? दया धर्म तन बसे शरीरा और ताकर रक्षा करें रघुवीरा। इस जीवात्मा पर दया करो, ये नरकों में न जाए। शरीर के ऊपर अपने दया करो, ये लूला लंगड़ा अंधा न हो जाए, इसको रोग न हो जाए कि उठ बैठ न पाओ। जीवात्मा अन्य समझ लो कि आपके नरक जाने से बच जाए। असला काम क्या है? असला काम यही है कि इसको मोक्ष मिल जाए। जीवात्मा को जलाने के लिए जाते हो मुर्दा, वहाँ देखते हो लिखा रहता है मोक्ष धाम मुक्ति धाम।
3 दिन चाहे लग जाए, कोई आफत आ जाए, लकड़ी न मिले, बिजली न हो, या कोई और दिक्कत हो जाए, 3 दिन लग जाए, लेकिन मुर्दा कोई वापस घर पर लाता है? जला करके ही आता है। तो जहाँ से वापस ना आना हो वो मुक्ति धाम कहलाता है, मुक्ति का स्थान कहलाता है, मोक्ष का स्थान कहलाता है। तो ये जीवात्मा कहाँ की है? ये सतलोक की है। जब तक ये वहाँ नहीं पहुँचेगी जीवात्मा, तब तक इधर आना जाना लगा रहेगा, दुख के संसार में तकलीफ झेलना पड़ेगा। इसलिए इसको वहाँ पहुँचाओ, इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला। और अगर ये काम आपने नहीं किया तो समझ लो कि रोते रोते ही जिंदगी खत्म हो जाती है, रोना धोना ही लगा रहता है, कोई सुखी नहीं इस समय। कैसे रोना धोना होता है? पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, लड़कों से खेल खेल में झगड़ा हुआ तब रोए, जब स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ाई कर लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। जिसके बच्चे नहीं वो भी रो रहा है, और जिसके कई बच्चे हो गए वो भी रो रहा है। जिसके पास धन दौलत रुपया पैसा नहीं है, गरीब है, वो भी रो रहा है, और जिसके पास ज़्यादा है वो भी रो रहा है। अब कैसे ये भी बता दें आपको? मैं तो चलता रहता हूँ, सत्संग करता रहता हूँ, तो हमको महीना 2 महीना में मिल जाते हैं। तो कोई तो कहता है माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं है, दया हो जाए। कोई कहता है घर में रोटी बनाने वाला नहीं, कोई आ जाए। और कोई कोई तो सीधे कह देता है शादी नहीं हो रही, शादी करवा दीजिए। 4-6 महीने में ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते छुड़वा दीजिए, जान के लाले पड़ रहे, जीना मुश्किल हो रहा है। जिसके बच्चे नहीं हैं, करो बच्चा पैदा हो जाएगा, गया में पिंडदान कर आओ, बस रोटे में चुनरी चढ़ा दो, 1000 पर चद्दर चढ़ा दो, चलो कथा सुन लो, भागवत सुन लो, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में डुबकी लगाओ, सब करता है। तो भी नहीं हुआ। कोई मिल गया तो कहा मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, मुर्गा भैंसा चढ़ा दो, लड़का पैदा हो जाएगा। तो यह भी पाप कर डालता है। बताओ, देवता लेवता कहाँ से हो गए? लेकिन स्वार्थ में वो भी कर डालता है। कभी बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। बलि चढ़ाने से पाप से दब जाता है, और पाप का क्षमा नहीं होता, सजा भोगनी ही पड़ती है। लेकिन स्वार्थ में यह भी कर डालता है, बच्चे के पाने के लिए, लड़का पैदा होने के लिए। और जिनके 4 लड़के हो गए उनसे कहो काका आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 लड़के 4 बहुएं, आपकी तो खूब सेवा करते होंगे। लड़का आपका कमा के लाता होगा, देता होगा, बहू बढ़िया बढ़िया खिलाती होगी, सेवा करते होंगे, आप बड़े भाग्यशाली हो। तो बुढ़ा क्या कहता है? ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। अब बैठ जाओ उसके पास, कहो काका ऐसा क्यों कहते हो? आपने अपने लड़कों को पढ़ाया लिखाया, लड़के पढ़ लिख करके आए, पढ़ी लिखी बहू भी ले आए, तो क्या वो पढ़ी लिखी के हिसाब से अच्छा बना के खिलाती नहीं है? बच्चे कमा के रुपया पैसा आपको नहीं देते हैं, आपकी सेवा नहीं करते हैं। तब बुढ़ा कहता है क्या बनाती क्या खिलाती है, वो तो खाती जाती है, बनाती जाती है। काका ऐसा क्यों करती है? अरे पूछा तो बोले टेस्ट करके बनाती हूँ। काका टेस्ट करके क्यों बनाती है? अरे उसकी माँ ने तो रोटी बनाना सिखाया ही नहीं, वो तो बस पढ़ाती रही, तो सीख ही नहीं पाई वो कि पढ़ाने के साथ साथ रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़ा धोना, ये तो सिखाना चाहिए। तो किया नहीं उसने। तो काका लड़के आपके सही बताओ कि आपको कुछ कमा के नहीं देते हैं, लाते नहीं रुपया पैसा? अरे हमको क्या देंगे, उनकी तो बचत होती ही नहीं, वो तो सब जो बताया भूल गए।
मेहनत और ईमानदारी की कमाई से बचत होती है, वो तो बस धन फंड इधर उधर जात फंडूस बस इसी में इधर उधर से दिल दुखा करके लाते हैं लोगों। कहाँ से लक्ष्मी रुकेंगी? ऐसा जैसे जैसे होता गया, मैं तो देख रहा हूँ न खा पा रहे हैं, न पहन पा रहे हैं, न ठीक से नींद ले पा रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ देख करके। काका सही सही बात बताओ ना, क्या कहना चाहते हो आप? अरे तब बुढ़ा कहता है, सुबह उठते थे, भगवान का नाम लेते थे, धरती माता को प्रणाम करते थे, बूढ़े बुजुर्गों का पैर छूते थे, नहाते धोते पूजा पाठ करके ताजी रोटी खा करके पढ़ने लिखने काम धंधे पर जाते थे। अब 9 बजे उठते हैं फिल्मी गाना गाते हुए, खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब, खड़े खड़े भगना जगना रात उठते रहते हैं। जैसे जैसे पैसा होता गया या नंगे होते चले गए। बताओ, बनियाइन और नेकर पहन करके चले जाते हैं, और जैसे लड़का पहनता वैसे बहू पहनती है। बताओ, फटा कपड़ा तो हमने कभी इनको पहनने नहीं दिया, और ये फटा पैंट पहनते हैं। काका रोटी पानी नहीं खाते? अरे 8-8 दिन की रोटी खाते हैं खड़े खड़े। कहता हूँ ताजी रोटी बैठ के खा ले, बन रही है, तो कहते नहीं, डबल रोटी खाकर चले जाएंगे। डबल रोटी खाते हैं। बताओ काका, तो रुपया पैसा नहीं आते, नहीं देते? सच बताओ, कुछ नहीं देते। सबकी नज़र हमारी तिजोरी के ऊपर है, इसीलिए तो हम डर के मारे इनसे पैर नहीं दबवाते हैं कि पैर दबाते दबाते कहीं गला न दबा दें तिजोरी की चाबी के लालच में। तो बुढ़ा ऐसा बोलता है। आप देखो कि जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो तो कहता हम बड़े आदमी बन जाएं, रुपया पैसा मिल जाए। अरे इसे देख लें क्या चीज़ होती है। और जिसके पास ज़्यादा है उसको नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं, और कभी वो भी खाने पर भी नींद नहीं आती। अभी नोटबंदी हुई थी तो एक सेठ चारपाई पर उठे और बैठे और रात भर कमरे में टहले। 3 दिन हो गया, नींद नहीं आई। लड़का ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा क्या हो गया सेठ जी को, सुबह सुबह ले आए? लड़का बोला नींद नहीं आ रही है। अरे तो नींद की गोली दे दिए होते। लड़का बोला 3 गोली दे दिया, नींद नहीं आई। डॉक्टर भी सोचने लगा भाई अब कौन सी दवा दें। तब तक लड़का बोल पड़ा साहब 4थी गोली दे दें। डॉक्टर बोला 4थी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे लेकिन ये उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। यही 3 गोली बहुत ज़्यादा हो गई, ओवरडोज हो गया। तो न राजा को शांति, न रैयत को शांति, और न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। आप देखो इतने लोग बैठे हो, लेकिन अभी कहा जाए कि कोई ऐसे आदमी इसमें हो जो ये बता दो कि हमारे यहाँ साल 6 महीने में कोई बीमार नहीं पड़ा, हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो कोई नहीं बोलोगे। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, और इसमें जो आप बैठे हो इन्हीं में मैं बता दूं कहो तो कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है। 2, 4, 6 को बता दूंगा। तो ये परेशानियां क्यों आई और यह परेशानी कैसे दूर होगी ये भी बताना और जानना जरूरी है। तो देखो यह मनुष्य शरीर उस मालिक ने बनाया, तो इसके अंदर जो माँ के पेट में खून बना वो है शाकाहारी। जो चीज़ आप खाते हो उसी का खून बनता है। जब मांस खाने लगे लोग और उसका खून बना तो शाकाहारी और मांसाहारी खून बेमेल हो गया। ये तालमेल इसका नहीं खाया। अब कैसे नहीं तालमेल खाता है ये भी बता दें आपको। बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर के यहाँ लेकर के गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। लड़का कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर टेस्ट करता कहता तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता है। भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर टेस्ट करता कहता तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता है। अब आप सोचो कि एक ही रजबीज से एक ही माँ के पेट में दोनों बने,
एक ही माँ ने दूध पिला करके दोनों को बड़ा किया, लेकिन खून नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि एक शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी, इसलिए खून नहीं मिल रहा है। तो अब ये खून बेमेल हो गया, और खून में जब गड़बड़ी हो जाती है तब बुद्धि काम नहीं करती है। जैसे कोई गरिष्ठ चीज खा लेते हो और सिर में दर्द होता, चक्कर आता है, और डॉक्टर के पास जाते हो तो ब्लड प्रेशर नाप करके जब बताता है तो कहता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसकी दवा देनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ना कि खून खौल रहा है, नजरों के सामने से हट जाओ। खून खौलने का मतलब है तेजी आई खून में, गुस्सा आया। अब अपराध ज़्यादातर क्यों होते हैं? यानी इसी वजह से होते हैं कि खून में गर्मी आ जाती है, तेजी आ जाती है, तब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अरे आदमी की बात तो छोड़ो, हम जानवर का उदाहरण देकर आपको बताते हैं। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, सुबह दरवाजा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। दूसरे कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे और एक दूसरे को नोचेंगे। सुबह जब खोलोगे तो किसी पूंछ कटी हुई, किसी कान कटा हुआ, किसी पैर कटा हुआ दिखाई पड़ेगा, खून बहता हुआ दिखाई पड़ेंगे। तो अब आप ये समझो कि खून गर्म हो जाता है, तो खून की गर्मी बचाने के लिए शाकाहारी रहना जरूरी है। और कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। ज़्यादा खा लेते हो, दर्द होता है पेट में, तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर तो पैसा जमा करके और तुरंत ऑपरेशन कर देता है। अब एक बार ऑपरेशन हो गया तो कोई गारंटी नहीं कि दोबारा फिर नहीं कराना पड़ेगा। दोबारा जाओगे तब फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे तब फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, और फिर बता दिया डॉक्टर ने ऑपरेशन। तब कहता है डॉक्टर साहब, अब की बार जब ऑपरेशन करना तो टाँका मत लगाना, सिलाई मत करना, सिलाई करते हो पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती। अब की बार ऑपरेशन करने के बाद चैन लगा देना, चैन, या तो बटन लगा देना। जब आऊँ बस बटन खोल के ऑपरेशन कर दो। जब बार बार ऑपरेशन कराना है तो टाँका क्यों लगाते हो? अब बार बार ऑपरेशन क्यों होता है ये भी बता रहे हैं आपको। पैसा डॉक्टर को उसी में मिलता है। पढ़ाई लिखाई में खर्चा किया, नर्सिंग होम अस्पताल बनवाया, लोन ले करके, कर्जा ले करके, तो 500 रुपये के फीस से वो भर पाएगा कर्जा? तो वो तो बस ऑपरेशन करेगा, लाखों लाख लेगा। दूसरा कारण क्या है ऑपरेशन बार बार होने का? देखो, ये जीवात्मा इस शरीर को जो चलाने वाली परमात्मा की अंश है, वो इन्हें दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर बैठी हुई, और इसको चक्रों के द्वारा चलाती है। यहाँ पर कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, ये चक्र शरीर को चलाते हैं। जीवात्मा के प्रकाश से, ताकत से चक्र चलते रहते हैं, शरीर चलता रहता है। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ शरीर को चलाती। अब इन्हीं इंगला, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियों से 72,000 नाड़ियाँ निकली हुई हैं, 72,000 नसें। बहुत सी नसें ऐसी हैं कि जिनको आप देख नहीं सकते हो, डॉक्टर भी नहीं देख पाता, और वो जब ऑपरेशन में कट जाती हैं तो सिस्टम बिगड़ जाता है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।